तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे अब जो आपने एग्जाम्पल करनी है ना बेटा, ये वाली एग्जाम्पल जो ऊपर की छोड़ी ना हमने, अभी ये वाली स्किप की है, स्किप नहीं की है बेसिकली, हम थोड़ी देर में वापस करेंगे सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। पहले हमारे पास ना कुछ चीज़ें जो मुझे पढ़ानी है, फिर हम उनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। देखो उनके ना आप में सिर्फ आउटपुट निकालें, कोशिश करिएगा उनके आउटपुट्स ना आप मैनुअली निकालें। मेरा माइक नहीं चल रहा, जस्ट अ मिनट मुनी, आई थिंक आपके प्रेजेंट लगा दिए 12595, लेट मी चेक। 595 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ना देखना क्या, सबसे पहले टेक बेस एंड पावर फ्रॉम यूजर। ठीक है, हमें यहाँ पे ना अब पावर लेनी है, बेस और पावर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना कैसे बेस क्या होती है, पावर क्या होती है, मे बी आप लोगों को आता हो। ठीक है, एक बार जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता दूं। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब मुझे 2 की पावर कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, 2 के ऊपर एक और बेस है मेरा 2 और इसकी पावर लेट सपोज मेरे पास आ चुकी है 2। ठीक है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट किस तरह से करना है वो हमें देखना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, जो नीचे वाला आपके पास जो एलिमेंट होता है वो आपके पास बेस कहला रहा होता है। ठीक है, ये मेरे पास बेस है और ये वाला जो इसका पार्ट होगा वो मेरे पास कहलाएगा पावर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के, पता है ना आप लोगों को? तो यस जी मिस। अगर मुझे इस तरह की कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, अभी तो मैंने 2 और 2 लिख दिया तो पता है आंसर 4 हो जाएगा। कोई 5 और 5 की पावर 9 कर दे तो कैसे कैलकुलेट होगी? ठीक है, क्योंकि हम तो यूजर से इनपुट पे बात करते हैं, हम अपनी मर्जी से डिसाइड तो नहीं कर सकते कि इसमें यही वैल्यू जाएगी या वो वैल्यू जाएगी। तो जब इस टाइप का काम होगा तो किस तरीके से करेंगे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें। सबसे पहले इस मैनुअल के अंदर एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले आपने इंटर बेस नंबर और इंटर पावर 2 नंबर लिए। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन यूज किया हुआ है मैंने, मैथ डॉट पावर का। ठीक है, मैथ डॉट पावर का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर पहले बेस का वेरिएबल डिफाइन करते हैं और दूसरा पावर का वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यानी कि बी। लेट सपोज अगर मैं बी ले रही हूँ वेरिएबल तो बी लिख दूंगी, पी ले रही हूँ वेरिएबल तो यहाँ पे पी एंड देन ये ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट करेगा और खुद कैलकुलेट करके रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह आपका स्क्वायर रूट के फॉर्मूले हैं, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, आपको दिखाते करके। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं जिनकी अभी हमें नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल, दो इनपुट चाहिए। कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने डबल कोटेशन ऑन की, यहाँ पे लिखा आपने एंटर बेस नंबर। ठीक है, बेस में आपको कौन सा नंबर देना है वो बताना होगा, जो बेस नीचे वाला होता है। दूसरा आपके पास हो जाएगा एंटर पावर नंबर। ठीक है, दो हमने वेरिएबल मैसेजेस लिख दिए। यहाँ पे आके लिखा है इंट बी इज इक्वल टू, अच्छा इंट डॉट पार्स लिख दी हूँ मैं, आपकी मर्जी है किससे करना चाहते हैं आप उससे कर खाना लीजिए। भी है। कंसोल डॉट खा ली। हाँ, रीड लाइन। ठीक है, थोड़ी देर में खाऊंगा। क्लियर है? यहाँ पे बेटा माइक म्यूट कर दें अपना। ठीक है, ये बात क्लियर है। और बाकी ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि कोई इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बेस के लिए हो गया। इसी तरह से एक और वेरिएबल बना देते हैं हम यहाँ पे पावर के लिए। ठीक है, ये दो वेरिएबल बन गए हमारे पास, एक बेस का हो गया और एक पावर का। यहाँ पे आके सिंपल मैंने एक मैथ क्लास है मेरी मैथ डॉट, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले मेथड्स आ रहे हैं पास। ए बी एस का मतलब एब्सोल्यूट, कॉस, साइन, थीटा, सी, फ्लोर, इक्वल, एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉग, लॉग 10 जो होते हैं वो लॉग एंटी लॉग को कहते हैं। ठीक है, मैक्स, मिन, पावर। ये मेरे पास फंक्शन आ गया मैक्स डॉट पावर का। इसके अंदर दो चीज़ें पास होती हैं। सबसे पहले आपने बेस का वेरिएबल बताना है, दूसरा पावर का वेरिएबल बताना है। यहाँ तक क्लियर है? एंड देन फिर उसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कैलकुलेट स्टोर कर लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना पावर हो सकता है कि पॉइंट्स में भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। तो इसके लिए आप ना कोशिश करिएगा कि वेरिएबल जो लेना, डेटा टाइप जो लें वो डबल के ले लें। और इसको हमने कह दिया आंसर इज इक्वल टू दिस, और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमने यहाँ पे अपना आंसर प्रिंट कर दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इसमें? रन करें। मिस, जी ये बोलिए। पार्ट्स हमें वो डेसिमल में वैल्यू देता है? नहीं बेटा, इन डॉट पार्ट्स लिखें क्या कन्वर्ट डॉट इन 32 लिखें, बात एक ही होती है। सही।
मैंने लेट सपोज उसकी बेस डाल दिया है 2 और पावर भी मेरी 2। आंसर क्या आ गया मेरे पास? 4। This ओके is फाइन। ओह screenshot सॉरी, your लेट मी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना मैसेज भी लिख देती हूँ पहले, फिर द आंसर इज, ताकि पता चले कि आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने बेस डाल दिया है लेट सपोज 3। 3 की पावर मैंने डाल दी है 4। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगी? 9, 81 हो जाएगी, सॉरी 81 का मतलब क्या है कि आप 3 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इस तरह आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आपके पास आंसर बनता है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ आती है कि जब आप मैथ के फंक्शंस यूज़ करते हैं, लाइक पावर का हो गया, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, SQRT का एक फॉर्मूला होगा वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डबल SQ लिख के ही नाम से एक वेरिएबल बना दिया मैथ, और मैथ लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ डॉट SQRT ना स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। अब अगर स्क्वायर रूट की बात करूँ ना बेटा, तो आप जरा मैनुअल पे आए, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो मुझे पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो इट सिंपली मीन्स के मुझे ना 4 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? आइडिया है किसी को? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16 4 का 3 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 2 2 2 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया, नम के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया num। ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक? और इसको अब रन करेंगे और इसको मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, प्रीवियस वाला कोड इसका कमेंट किया है। थोड़ा राइट ओके, लाइन में प्लस SQ लिख दें। अच्छा जी, यहाँ पे SQ लिख देते हैं, थैंक यू। एंड एंटर अ नंबर, लेट सपोज हमने 4 का आउट निकालना है, द आंसर इज 2। फाइन, मुझे अब स्क्वायर रूट निकालना है 16 का। 16 का स्क्वायर रूट 4 आना चाहिए, द आंसर इज 4। ये चीज़ें क्लियर हैं? ये समझ आ रही है बातों कि आपके पास ना इन जी जी मेथड्स की वजह से कैलकुलेशन इजी होगी। अब ना मुझे हर चीज़ को अलग अलग ना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, वरना पावर की अलग कैलकुलेशन कर रही होती, इसका कोई फॉर्मूला लगा रही थी, हमने लास्ट टाइम करवाया था आप लोग के एग्जाम्पल में टेस्ट क्लास के अंदर। तो इन सब चीज़ों के हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं फॉर्मूले पुट करके। क्लियर हुई बात? ये दोनों एग्जाम्पल्स आप अपने पास परफॉर्म कर लें। ठीक है, इनके बाद हम वापस ऊपर से जो आपने छोड़ी थी ना ये वाली सप्लीमेंट्री स्क्वायर के लिए एग्जाम्पल्स, क्या करेंगे? ये देखें क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। कुछ नहीं मिस, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? यस मिस। ठीक है, ये दोनों कर लें आप, और उसके बाद फिर हम सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हो गया। यहाँ तक किसका हो गया? जी मिस हो गया। ठीक है, मिस गर्ल्स वो पे भी मैं सबका थोड़ा हो गया? पुराने वाला कर रहा हूँ। ये वाला मेरे को समझ में आ गया मिस।
आगे मूव करें, आगे चलें यहाँ से। जी मिस। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गई। अब हमारे पास ना सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स जो हमने कहा था करेंगे, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, अब इनको अपना सॉल्व करना है। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मैं पर्सनली आप सबको ये प्रेफर करूँगी कि आप जब ये सॉल्व करने लगे ना एग्जाम्पल्स, तो आप विजुअल स्टूडियो पे रन ना करें कोड, आप रैंडमली अपने पास ना पेपर पे काम सॉल्व करें। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, लॉजिक्स क्लियर होंगी, तो आपको फ़ायदा होगी इस चीज़ से। ठीक है, तो आप लोग ना ये वाले सॉल्व जब एग्जाम्पल अभी करने बैठते हैं, तो इसमें से कोशिश करें कि रन ना करें, पेपर पे लिख के ड्राई रन से हम कहते हैं ना करना, पेपर पे मैनुअली चला के देखें कोड के किस तरह से इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है, एंड देन वेरीफाई करने के लिए आप फिर बाद में इसको रन करके देखें। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी आउटपुट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, इन सबको आप पहले चला के देखें और इसको सिंपल परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल है, एंटर द मास आप ऑफ एन स्क्रीन शेयर ऑब्जेक्ट। कर दें। अभी कौन सी हो रही है? विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यस। ठीक है, लेट सपोज हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अभी हमने दो वाली लास्ट की कर ली ना एग्जाम्पल्स, अब हम इसकी बात करते हैं। टू टेक मास एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम यूजर, कन्वर्ट एंड सेव दैम इन अ रिस्पेक्टिव डेटा टाइप एंड कैलकुलेट। बहुत आसान है। आपने यहाँ पे एक मास ले लिया, एंटर किया, एक एक्सेलरेशन ले लिया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, एंड देन फोर्स आपकी कैलकुलेट की। एफ इज इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला होता है ना फोर्स कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आंसर यूजर से इनपुट लेके आ रहा है, आप उसको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्लियर। क्लियर है? उमर क्लियर कर है लें मिस। इसको, ये कर लें आप साथ साथ ना, ये भी कर लें, पेंडिंग पे नहीं डालनी कोई चीज़, ये कर लें। फिर हम आगे चलते हैं ऊपर वाले पेज के ऊपर जो एग्जाम्पल हमने सप्लीमेंट। मिस ये वाली स्लाइड्स हमारे पास आ जाएंगी ना LMS पे? बेटा ये ऑलरेडी अपलोड है कल से LMS पे, आपने चेक नहीं किया? सही है, सही। मिस असाइनमेंट में लगे हुए थे, अभी देखेंगे LMS। ठीक है, ये आपके पास देख ऑलरेडी लेते हैं। रात से पहले ही अपलोड हुआ है, अब चेक करें। ओके ओके। ये वाली हो गई हमारे एग्जाम्पल, ये कर रहे हैं अभी आप। सर मेरी तो मिस हो गई थी। ये वाली होगी मास फोर्स वाली। नहीं ये नहीं हुई, ये करता हूँ। मिस बोलिए। मिस मेरा ये पावर बेस वाली में ना आंसर नहीं आ रहा। अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके मिस। शेयर नहीं हुई बेटा अपनी स्क्रीन अभी तक। जी मिस हो गया। जी मिस मैं कर रही हूँ ये। मिस देखे आप? आंसर को प्रिंट भी तो करना है एंड में। प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, वीट डबल की की भी नहीं वैल्यू। लगाई वीट। कंसोल डॉट राइटलाइन से आंसर को प्रिंट करना है। पहले आप कंसोल और राइटर लिखें और आंसर लिखें, उसमें प्रिंट करें। आंसर को प्रिंट करना है। ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर लगाओ। जी लगा रही हूँ।
ए छोटा। ए छोटा है क्योंकि आपने ए बड़ा लिखा है। वेरी गुड। हाँ, अब प्रिंट करो। कंट्रोल F5 करें। यूनिट की नहीं लगी हुई। कंट्रोल F5 करें कंट्रोल बेटा। F5 दबा दें, ज्यादा सही आएगा। जी मिस वो हो रहा है। स्क्रीन आई है आपके पास आउटपुट की? यस मिस आई है मिस, आ गया आंसर। थैंक यू। मिस वो मैनुअल दिखा दें। फोर्स तो कैलकुलेट हो गई मिस। ये वाला हो गया है। जी जी हो गई मिस। नेक्स्ट आपके पास ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी अब आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, ये हम रेंडमली स्टार्ट करते हैं, लाइक ये 4 एग्जाम्पल्स हमारी रहती हैं सिर्फ, एंड देन उसके बाद हमारा ये वाला मैनुअल एंड होगा ना। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू 80, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पास कुछ वैल्यूज गिवन है। नाउ सबसे पहले क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड c 3 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई a प्लस b। अच्छा, इसमें ख्याल रखिएगा, यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास रूल पता है ना क्या होता है, कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद फिर आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद प्लस माइनस, इस तरह से सब चलता है बस बोर्ड मास रूल। तो उसी तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व दी ये जो बाहर की, जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज है। ठीक है, ये काम आपने ना, क्या हुआ? ये एमबीबीएस है, इसमें पहले a माइनस बी डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय c होगा, देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय a प्लस c से करेंगे। अच्छा, आप करें ज़रा जी इस तरह से आप करें, और आधे लोग ना 3 मल्टीप्लाई बाय सी करें और a प्लस सी करें, एंड देन एट द एंड उसको करें सॉल्व। ये काम ना पेपर पे करो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग ना अभी ना विजुअल स्टूडियो पे काम नहीं कर रहे हैं, पेपर पे सॉल्व करें। ओके मिस। जल्दी जल्दी पेपर पे सॉल्व करें, एंड देन फिर मुझे बताइए कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका। रन करना इज नॉट अ बिग डील। अलीशा क्या कह रही हैं आप? जैसे अभी सॉल्व करना है। बिल्कुल अभी सॉल्व करना है, ये सारे अभी सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के रूल के थ्रू करेंगे। बिल्कुल बोर्ड मास जो आपका रूल है उसके थ्रू करेंगे आप ये पूरा। आउटपुट क्या आ रहा है इसका, किसी को हुआ है तक? 82 82 आ रहा है। आपने पेपर पे क्या है, विजुअल स्टूडियो पे क्या है? या है पेपर पे क्या है या विजुअल स्टूडियो पे क्या है आपने? डायरेक्ट किया बगैर विजुअल स्टूडियो। गुड। और कोई वेरीफाई करे आंसर? अब्दुल सुभान। मैम पॉइंट में आंसर आ रहा है मैं मेरा तो। अभी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। 0.13 इस मेरा पर पे आंसर है -125 आ रहा है। गुड। हर एक आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। मैं 17 मैंने 17 किया। हाँ हाँ 17 का ही पूछा है मैंने, सब 17 ही कर रहे हैं। 888.3 888.3। अच्छा, और गर्ल्स में से मुझे आंसर सुनना है, कोई गर्ल्स में से नहीं कर रहा है क्या? 0.158 आ रहा है। 0 पॉइंट, ठीक है। गर्ल्स में से कहा है 1 सेकेंड, तो गर्ल्स को हम टाइम देते हैं 1 सेकेंड का। बाकी और
और कोई कर रहा है गर्ल्स में से? मिस -84 आ रहा है। मैं इस पॉइंट में आ गया 0.13 मेरा भी -84 आ रहा है। वही 0.132 वही आ रहा है। तो ये वो लोग कौन है जिनके आंसर बगैर पॉइंट के आ रहे हैं? मेरा 82। 82। मेरा माइनस में आ रहा है। मैम 0.132 आ रहा है। देखिए एक एक 0.13। करके बोले। मिस मेरा एक- एक- 79.96 आ रहा है। ठीक है। मैम मेरा 0.132 आ रहा है। मेरा भी यही आ रहा है मिस 0.132। मतलब सही आंसर 0.132 है या नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल यही होगा मिस। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर है सबका। मैं सारे एक बार विजुअल स्टूडियो पे खुद रन करके देखे मैं से एक बार आप। क्या क्या आंसर आए सबके पास जरा बताएं। मेरे पास 888.33 आ रहा है। 84 वाला बच्चा कौन था हमारे पास? मेरा भी सेम आ रहा है। मिस मेरा तो 79.96 आ रहा है। मिस मेरा 84 आ रहा है। किसी एक स्टूडेंट का 80 में आंसर आया था, वो कौन था? 82। मिस मेरा 84 पॉजिटिव या नेगेटिव? मिस नेगेटिव। पॉजिटिव। चलें एग्जाम्पल को जरा रन कर लें आप लोग। नेगेटिव में 84 आ रहा है। एग्जाम्पल को जरा वीएस पे रन कर लें अब। इस विजुअल स्टूडियो पे मिस -84 आ रहा है। स्टूडियो पे बता रही मिस -84 आ रहा है। मतलब आप विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी रन कर चुके हैं एग्जाम्पल्स, ये कहना चाह रहे हैं आप? चीटिंग कर रहे हैं? मैं हमने तो पेपर पे किया। अब शेयरिंग पे आ जाए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यही वाली एग्जाम्पल है, यही वाली वैल्यूज हैं। चेक कर लें 80, 15 एंड 2। ओके फाइन। 3 एंड a प्लस सी। गुड। इसको रन करते हैं। आउटपुट पे आपके पास जो स्क्रीन आ रही है वो है माइनस का 84। दिस इज नाउ एंड यूज किया हुआ तो एंड में पॉइंट का आंसर तो नहीं आता ना। बिल्कुल पॉइंट का आंसर नहीं आएगा डेफिनेटली। आप चाहें तो यहाँ पे डबल ले लेते हैं। नॉट अ बिग डील टू टेक डबल हेयर। ठीक है, डबल ले लो बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ। -84 still my answer. It means that we don't have a negative or decimal points value right now. ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपको ये जो चीज़ समझाने वाली ना वो ये चीज़ है कि यहाँ पे ना अब आपको सोचना है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। पहले क्या चीज़ें सॉल्व की थी आपने? ये क्या पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किए थे या बाहर वाले सॉल्व किए थे? ये चीज़ें अच्छा। अब जरा a माइनस बी करें। a माइनस बी कितना हो जाएगा? 65। 65। ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 65 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाय सी। 3 मल्टीप्लाई बाय सी कितना होगा? 6। इट मीन्स के 65 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 6 हो गया। क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट क्या आएगा? 65 डिवाइडेड बाय 6 10 पॉइंट कुछ आ रहा है। 10.83। ओके फाइन। 10.83। 10 पॉइंट मतलब ये राउंड ऑफ करके क्या लेगा उसको? 11 लेगा। 11। ठीक है। a प्लस सी कितना है? 80 प्लस 82। मल्टीप्लाई का साइन और फिर क्या आ गया? 82। नाउ लेट मी कंफर्म कि यहाँ पे अब आपके पास क्या माइनस आ रही है वैल्यू आंसर में? मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही, ऐसा ही है? यस मिस। क्यों नहीं आ रही? तो मैं आपको सबसे पहले ना ये चाहिए। डिवाइड कर रहा है वो बी के साथ, फिर वो माइनस कर रहा है। एग्जैक्टली। आपने सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाना। आप जो रूल फॉलो कर रहे हो ना, मैंने वो रूल लिखा है यहाँ पे। इस रूल को नहीं फॉलो करें, पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करें। बोर्ड मास में क्या होगा? पहले ब्रैकेट होंगे सॉल्व, फिर क्या होगा? बोर्ड मास में ए क्या होता माइनस है? बी बाद में, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं मिस, फिर डिवाइड पहले ब्रैकेट्स होते हैं, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई होता है। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। एंड एट द एंड ये वाला काम जो है आपका सबसे एंड में होना है। आप सबसे पहले ये स्टेप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। ओके। आई समझ? नाउ सेकंड एग्जांपल है इसी तरह आपके पास ये वाली। जरा सेकंड का आंसर आप बताएं। मैम फर्स्ट वाली का क्या है? -82। 82 84 है। चेक कर लो।
-84 है। स्टूडियो पे करना है। बच्चे पेपर पे करो, नहीं तो अभी आपने किया भी है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। प्लस प्लस ए कर लें, क्या होगा आंसर? सी के अंदर प्लस प्लस ए 6 करना है, ठीक है। क्या है ये? 6 6 6 प्लस प्लस 6 प्लस हो ए, जाएगा। आएगा। 6, ठीक है 6 और इसको ये क्या 16 हो और जाएगा? 11 11 6 11 10 और 6 17 17 आंसर 17 आएगा बस। 16 आएगा। 17 अब आप इसको रन करिएगा। पहले सी 16 होगा, पहले सी 16 होगा, उसका 11 आंसर आएगा। यस सर आंसर 17 है। देन बी 11 होगा। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा, आप ना प्रिंट क्या करना, आप वो पहले देख लें यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, डी ठीक है। आप बी पहले ठीक है, हम यहाँ पे बी को प्रिंट कर रहे हैं, बी तो पे एन है। बी क्या बी है? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। प्लस प्लस होके प्रिंट हो रहा है ना, तो 11 होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। तो यू हैव टू नो क्या व्हाट आर यू प्रिंटिंग, देखें तो सही, पर्सनल से बहस शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद एक ये एग्जांपल है एंड देन द लास्ट वन। ये क्या चीज है? स्वैपिंग वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल? स्वैप स्वैपिंग, वैल्यूज। वैल्यू है। बिल्कुल ए स्वैपिंग की है, जो वैल्यू वो बी ठीक है। होगी। ये मैं आपको समझा देती हूँ, ये लास्ट एग्जांपल है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख के फिर अपने पास पॉइंट अप लेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? 5 और बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मेरे पास मैंने कंडीशन लगाई, ए इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू बी ए और बी इक्वल टू डी ए ठीक है। अब जरा स्वैपिंग स्टार्ट करते हैं। सी में अभी क्या पड़ा है? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे बेटा, पहले सी इक्वल टू ए होना चाहिए ना, सी इक्वल टू ए होना चाहिए ना, सी इज इक्वल टू ए करेंगे ना पहले, तब जाके आपके पास वैल्यू सी के अंदर टेम्परेरी होल्ड होगी, ठीक है। सी इक्वल टू ए करेंगे और ए की वैल्यू मेरे पास ना ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे, ए इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू 6 है। तो अब ए की वैल्यू उठी और उठ के चली गई इसमें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे? सी के अंदर 5 स्टोर हो गई, ठीक है। राइट नाउ वी हैव अ 5 हियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? सी इक्वल टू ए के बाद अब हम करेंगे क्या? ए इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या थी? 6 सी की वैल्यू उठी और इसमें चली गई, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है? ए के अंदर 11 ए के अंदर क्या है? 6 बेटा, प्लस थोड़ी हो रहा है, वैल्यू पास हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे हमने क्या किया था? लास्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? बी इज इक्वल टू इक्वल टू ए होगा या सी होगा? बी इक्वल टू सी, सी होगा। सही ना, सी हो गया। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताएं? 5 गुड, सी की वैल्यू क्या है? 5 है, तो हमारे पास बी के अंदर क्या स्टोर हो गया? 5, ठीक है ना। अब जरा चेक करें यहाँ पे आके, ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 6 और बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास? 5। स्वैपिंग हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई? 6 और बी की वैल्यू क्या हो गई? 5। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैप कर देते हैं वैल्यूज को, जो वैल्यू जिसकी होती है उसको ऑल्टरनेट वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्वैपिंग। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, जी बोलें। इसमें वो यही सप्लीमेंट्री 1 एग्जांपल अभी भी क्लियर नहीं हुई। कौन सी वाली? ये वाली? बच्चे पहले जी, आप ना मेरे इसको देखो, बोर्ड मास रूल होता है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या करता है बोर्ड मास रूल में? बोर्ड मास रूल है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट, ऑपरेटर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इट मींस व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करनी है, ब्रैकेट वाली चीजों में ऑपरेटर देखना है, पहले कौन सा आ रहा है उसमें, डिवाइड का ऑपरेटर सॉल्व होगा कि डिवाइड है, नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई का सॉल्व होगा, नहीं है तो पहले प्लस का, फिर हो नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन। ये बात समझ आती है यहाँ तक? मिस ऑफ होने वाला है इसका सेशन, क्या? ये एंड होने वाला है सेशन। हाँ अभी 5 सवा 4 मिनट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बेटा आप इसको सॉल्व करोगे ना,
जो आपके पास डिवाइड वाली चीज है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर प्लस को सॉल्व करो, और फिर आके लास्ट में माइनस को सॉल्व करोगे। आ रही समझ? इसको करो अपने पास पेपर पे, थोड़ा करें आप प्रैक्टिकल, इसको परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा, स्वैपिंग वाला बाकी लोगों को समझ में आ गया है कि स्वैपिंग कैसे हो रही है? मैडम ये परफॉर्म करके बता दें। कौन सा वाला? स्वैपिंग वाला? यस मिस। रन करके यानी सबर कर लिए सर। यस मिस। विजुअल स्टूडियो पे आप कह रहे हो बेटा? VS पे रन करना है? यस मिस, ऐसे जो है ना, यस मैडम इस पे समझ नहीं आ रहा है ऐसे। अरे यार, आपको ना ये बगैर उसके भी आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ये। A इक्वल टू 6 है, और यहीं पे आके हमने नहीं आ रही। B इक्वल टू 5 कर दिया। स्क्रीन नहीं आ रही है? 1 मिनट रुके, ठीक है। अब सही है, हमने दो वेरिएबल बना लिए। मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल है, लेट सपोज मेरे पास इंट C टर्मिनेटर। मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं लिखूंगी C इज इक्वल टू A, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा A इज इक्वल टू B, और फिर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, और कंसोल डॉट राइट लाइन में आएंगे। यहाँ पे आप अपने पास प्रिंट कर लें, A वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कॉन्केटिनेट करें इसको, और B वैल्यू जो होगी वो आप यहाँ पे इसको लिख दें कॉन्केटिनेट करके, ठीक है। तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो स्वैप हो जाएगी। A की वैल्यू 5 आ गई और B की वैल्यू क्या आ गई, 6। क्लियर है? पहले क्या था, A हमने A जो था 6 था पहले, और B क्या था 5। क्लियर हुआ? यस मिस। ठीक है बेटा, इस तक अभी तक में कोई क्वेश्चन है आपके पास या क्लियर है आंसर? क्लियर। मैम ये 4.91 तो नहीं की ना अभी? अभी नहीं किए, ये आपने करनी है। इट विल टेक डेफिनेटली टाइम। ये वाली एग्जाम्पल्स की जो आउटपुट है ना, आपके पास असाइनमेंट के साथ मुझे अटैच करके देंगे, ठीक है। और असाइनमेंट में जब देंगे ना मुझे, तो इनका पेपर वर्क चाहिए मुझे। पेपर वर्क समझते हैं? पेपर पे सॉल्व करके जो आउटपुट आ रहा है एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो मैं कोड रन करूँ तब आउटपुट आए। तो इस पर आपके पास टाइम लगाएं, इसको आराम से बैठ के चारों एग्जाम्पल को सॉल्व करें, और फिर मैनुअली इसका आउटपुट निकालें, देखें क्या आ रहा है, फिर वही आउटपुट निकालें, विजुअल स्टूडियो पे रन करें एंड मैच करें। सेम आया, वेल एंड गुड। पिक्चर लें मोबाइल से, और फिर अपना असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन होंगे ना टास्क, उसके साथ इसको भी अटैच करिएगा। समझ आइए मैंने क्या कहा है? 20 तक ना? इनका विजुअल स्टूडियो का भी अटैच करना होगा या सिर्फ इनका वो मैनुअल वाला जो करेंगे? पेन से आप जो पेपर पे करेंगे सिर्फ वो वाला, ठीक है ना? 420 तक ना? जी जी 20 417 से लेकर जी बेटा 17 to 20, ठीक है। मिस वो नंबर 1 का आंसर क्या आ रहा था 4.17 का? माइनस का 84 आया ना, -84। नो मिस, मैंने विजुअल स्टूडियो पे रन किया है तो मेरा 840 आ रहा है। क्या आ रहा है? -84। 840 नहीं, गलत आ रहा है। आप ब्रैकेट्स और अपने साइन से चेक करें, अपने साइन तो गलती यूज किया हुआ, ठीक है करना सेशन, जी। वापस ज्वाइन करना, सेशन एंड होने वाला है बस। बस एंड कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। सही, बेटा? थैंक यू। ओके 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 बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके मिस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके मेरा अल्लाह हाफिज। किसी कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। मिस एक चीज बता दे, जी बोलिए।